आज आयुर्वेद परंपरा से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति निष्ठा रखने वाले पूरी दुनिया की जो जनमानस है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज हम धन्वंतरी जयंती के रूप में इस दिवस को पतंजलि के इस पवित्र यज्ञशाला में हम मना रहे हैं और यहां से पूरे देश और दुनिया को हम संदेश भी दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर इस मंच पर हमारे परम आदरणीय वैदिक विद्वान प्रोफेसर महावीर जी, आपको मैं वंदन करता हूं, और हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो संकाय अध्यक्ष भी हैं और पतंजलि महिला योग समिति का पूरा दायित्व देखती हैं, आपका भी अभिनंदन है। और हमारे इस आयुर्वेद महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर अनिल जी, इनको भी हमारा बहुत शुभकामनाएं हैं। और अनुसंधान में आयुर्वेद की विधा को आधुनिकी परंपराओं में जोड़ने में जिनकी बहुत अभिरुचि है, जो बहुत ही श्रद्धा भावना से जुड़े हैं, आदरणीय प्रोफेसर हमारे धनराज जी को आज धन्वंतरी सन पुरस्कार भी मिला है, इसके लिए भी आप लोग तालियां बजा दें। अभी क्या तेलंगाना सरकार ने, आंध्र सरकार, तेलंगाना सरकार की ओर से धन्वंतरी पुरस्कार मिला है आदरणीय प्रोफेसर साहब को। और हमारे मंच पर आदरणीय राकेश जी हैं जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान के संगठन देखते हैं। और हमारे मध्य में हमारे दो अतिथिगण हैं, आदरणीय प्रोफेसर पीसी मंगल जी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पधारे हैं, और आदरणीय प्रोफेसर श्रीकांत पांडा जी जो है तिबिया कॉलेज से यहाँ पर पधारे हैं। आप दोनों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सम्मुख में आदरणीय पूज्य स्वामी आर्षदेव जी हैं, आदरणीय साध्वी हमारी देवश्रुति जी हैं, बाकी हमारे साध्वीगण, और आप हमारे सभी इस आयुर्वेद महाविद्यालय के हमारे प्राध्यापक गण, साथ में हमारे सभी प्रिय छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर हैं। आप सबको आज इस धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु आपका मंगल विधान करें। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि से जुड़ी हुई सारी जो संस्थाएं हैं वह मात्र संस्थाएं नहीं हैं, संस्कृति परंपरा और उन परंपराओं की प्रतिष्ठापना का मूर्त रूप है जो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज हम पूरे देश और दुनिया को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह आप सबके लिए इस रूप में गौरवशाली, आपको अपने आप को समझते हुए ये मानना चाहिए, पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपनी परंपरा को समझने के लिए, जीवन के रहस्यों को समझने के लिए, विविध तरह के ज्ञान विज्ञान को पाने के लिए लालायित लोगों की कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु और ऐसे संस्थानों की नितांत कमी है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा संस्थान, ऐसे गुरुजनों का सानिध्य मिला। जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य को पाने के लिए बहुत मुश्किल से कभी अवसर मिलता है, तो वह अवसर आप और हम सबको प्राप्त है। इसीलिए हम सबका परम कर्तव्य है
परम दायित्व है कि हम अपने आप को उन क्षमताओं से, उन योग्यताओं से, उन दिव्यताओं से भरें। फिर भी यदि हम अधूरे रह जाते हैं या फिर गुरुजनों की कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं होती है, वो हमारी होती है न्यूनता। आयुर्वेद की जहां परंपरा की बात है, अभी हम भगवान धन्वंतरी की वंदना, स्तुति, प्रार्थना के साथ में और दीप प्रज्वलन से हमने स्तुति की, स्मरण किया, भगवान को नमन किया, वंदन किया। हमारी शास्त्रों में, परंपराओं में यह आप सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में हैं, मान्यताओं के रूप में हैं। उनकी यथार्थता की गहराइयों में यदि हम नहीं जाएंगे तो हम भी कभी कभी प्रतीकों में और सिर्फ किंवदंतियों में ही उलझ करके रह जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम उस ज्ञान की गहराई में उतरें। हम इस बात को कभी, मैं बहुत ही समय की अनुकूलता होने पर विस्तृत आपको समझाने का प्रयास करूंगा, पर आज मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि हरिद्वार एक नगरी है, उस नगरी को हम कुंभ नगरी भी कहते हैं। कुंभ नगरी हम क्यों कहते हैं? यहां पर कुंभ का आयोजन होता है। कितने साल में होता है भाई? 12 साल में होता है। 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। तो कुंभ के पीछे की कहानी क्या है? कुंभ के पीछे की कहानी क्या है? शायद कुछ आप जानते होंगे। जब भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर के जब चले थे, कहते हैं कि जहां जहां पर अमृत जमीन पर छलक करके गिरा, वहां पर वह कुंभ मनाने की परंपरा, अमृत छलकने की वजह से यह कुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। तो कुंभ कहां कहां पर मनाया जाता है? आप सब जानते हैं कि 4 स्थानों पर। महाराष्ट्र में नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और उसके बाद में फिर उज्जैन में क्षिप्रा, फिर आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। फिर हरिद्वार में गंगा। इसको ध्यान से समझ लो और इसको आपको जानना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। तो अमृत छलकने के बाद में फिर कुंभ को यदि बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मेला है जहां पर बिना निमंत्रण के सही समय पर, सही तिथि पर करोड़ों लोग पहुंचते हैं। सभी जगह पर कुंभ का जब समय आता है, कोई किसी को बुलाने नहीं जाता है, निमंत्रण नहीं देता, बस तिथि तय, तिथि का पता होता है तो करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं। तो संसार में ऐसा अद्भुत मेला कहीं दुनिया में नहीं है। तो यह मेला कैसे प्रारंभ हुआ? तो इसके पीछे भी कहानी फिर शुरू होती है समुद्र मंथन से। वस्तुतः आप इन दोनों सिरों को जोड़ोगे तो ये एक जैसा ही मिलेगा आपको। कि कुंभ क्यों प्रारंभ हुआ? कि कुंभ का वो ज्ञान मंथन के लिए ऋषि महर्षि लोग प्राचीन काल से अनेक स्थानों पर निवास करते थे, दूर देशों में जो है वो रहते थे। फिर जब उनको एकत्रित होने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा समय निर्धारित हो जिस समय पर हम ज्ञान चर्चा, शास्त्र चर्चा, अपनी विद्या और हमारी जो वैभव है, शास्त्रीय वैभव है, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, उसको लेकर के हम चिंतन मनन की तिथि तय करें। उसके आधार पर यह कुंभ प्रारंभ हुआ। इसके पीछे की वैज्ञानिकता यह है, इसको समझिए। जब चिंतन मनन के द्वारा उस समय पर, फिर चिंतन मनन तो ऋषियों को करना था, तो भीड़ कहां से आ गई? तो प्राचीन काल से ही जो गृहस्थी लोग हैं, जो अपने कार्यों में, व्यापार में, व्यवसाय में, बाकी दायित्वों में
लगे होते थे, व्यस्त होते थे, वो लोग ऋषियों की शास्त्र चर्चा को देखने के लिए कि दुनिया के जो दिव्य दिव्य महान विभूतियां, ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, साधक, वहां पर दर्शन का हमें मौका मिलेगा, हम जाएंगे, उनके दर्शन से, उस ज्ञान की चर्चा से हमें अमृत मिलेगा। इस तरह से पूरी दुनिया के गृहस्थ लोग उनसे कुछ सीखने के लिए आते थे। इस तरह से यह कुंभ प्रारंभ हुआ और आज भी आपने देखा होगा कुंभ वस्तुतः वो साधुओं की मेला है। आज भी शाही स्नान करना हो तो साधु आगे जाते हैं, रहने के जो कुटियाएं बनाई जाती हैं तो साधुओं के लिए बनाई जाती हैं, बाकी तो दर्शक के रूप में या साधुओं के अनुगामियों के रूप में आज आते हैं। पर वो मूल विशुद्ध स्वरूप था, बेशक वह कुछ विकृत हो गया है पर परंपराएं जीवित हैं। तो उन परंपराओं के पीछे के विज्ञान को हमको समझना होगा। इसी तरह से समुद्र मंथन की कहानी, समुद्र मंथन के साथ में यदि हम बात करें धन्वंतरी के अवतरण की कहानी, इसको भी हमें उसी तरह से समझना होगा। यदि हम उस तरह से नहीं समझेंगे तो इससे क्या हानि होगी? इससे यह हानि होगी, मैं आप क्योंकि आयुर्वेद के विद्यार्थी और हमारे प्राध्यापक गण बैठे हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हानि यह होगी, हम मान्यताओं को मानने में स्वतंत्र हैं, सही है, पर क्या आप उन मान्यताओं को सही मानते हैं तो दुनिया में स्थापित करने का काम किसका है? वह हमारा काम है। पर क्या उन मान्यताओं के उन्हीं स्वरूपों को मानने से हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में स्थापित कर पाएंगे? कदापि नहीं। तो फिर क्या मान्यताएं झूठी हैं? नहीं। तो मान्यताएं झूठी भी नहीं है और हम स्थापित कर भी नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा? उन मान्यताओं के पीछे के विज्ञान को हमें दुनिया के सामने लाना होगा, समझना होगा, तो दुनिया को हम समझ पाएंगे। आज भी मैं सुबह देख रहा था विकिपीडिया के अंदर अभी तक भी आयुर्वेद को सूडो साइंस कहा जाता है। आपको कभी दर्द होता है? मुझे तो बहुत होता है। मैंने एक बात अभी कही कि ठीक है, भगवान की कृपा से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरे को वहीं आस-पास से लोगों के कईयों के फोन आ गए यूएस से, बोले आप आ रहे हो आचार्य जी? मैंने कहा आ वो नहीं रहा हूं, वो तो लिस्ट में उन्होंने नाम कर दिया। तो बात यह है कि वो आप जानते हैं एल्सेवियर पब्लिशर जो ग्रुप है, रिसर्च का काफी बड़ा ग्रुप है, हमने नहीं कहा, हमको नहीं पता किस तरह से उनका एनालिसिस करने का या लिस्ट बनाने का प्रोग्राम है, पर यह परम सौभाग्य की बात यह है, इस बात को ध्यान से सुनना, उस लिस्ट में भारत के बाकी बहुत सारे लोग हैं, परंतु आयुर्वेद और योग से संबंधित किसी संस्था और व्यक्ति का नाम आज तक नहीं आया। तो मैं आपको इसको इस बात के लिए कह रहा हूं, अब उनको जब योग और आयुर्वेद में काम करने वाला आदमी उनके लिस्ट में वो साइंटिस्ट हो सकता है, तो योग और आयुर्वेद साइंस क्यों नहीं हो सकता? भाई तुम्हारे फर्जी विज्ञान के ऊपर यदि काम करने वाला असली वैज्ञानिक होता है तो मेरा विज्ञान भी वह असली है, फर्जी नहीं है, वो छद्म नहीं है, वो सही है। यह सिद्ध भी हमको ही करना होगा। हमारे विज्ञान के लिए दुनिया में देखो, कभी इस भ्रम में नहीं रहना, यदि हमें दर्द है तो उस दर्द के निवारण के लिए हमको ही तैयार होना होगा। लोग चाहते हैं इस देश में स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि स्वामी दयानंद बने, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, सब हों, सब आशा करते हैं, परंतु बनने की अभिलाषा क्यों नहीं करते आप? तो हमारे पास गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी, हम लोग पढ़ते थे तब की कहानी है, कभी कभी याद आती, एकदम याद आई। तो वहां होता था कि ब्रह्मचारी सन्यासी रहेंगे, बनेंगे, ये दीक्षा हम लोगों को सिखाया बताया जाता था। तो एक को ब्याह करने का बहुत जोर का जी कर गया, तो उसने कहा, बोला मैं जा करके रामकृष्ण पैदा करूंगा। हमने कहा तू कुछ बन जा। बोले ना, यदि सब ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए तो रामकृष्ण कहां से पैदा होंगे? गया, आजकल उसके बच्चे भी हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कि हमको ठीक है, अच्छा लगता है कि बोले हम गुरुजी बनेंगे। गुरुजी नहीं बने जाते, गुरुजी तो माना जाता है, चेला बना जाता है।
तो हर कोई गुरुजी बनने को तैयार बैठा है, शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं है। तो शिष्य बना जाता है, गुरु तो माना जाता है आपकी क्षमता और योग्यता से। दूसरा कहे वाह आप तो अद्भुत हैं, तो उस दिन गुरुजी बनने की क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा होनी शुरू हो गई। पर हम तैयार, शुरू से पैदाइशी गुरुजी लोग हैं सारे। तो ये परंपराएं हमको समझना होगा कि बनना क्या है, ये हमको तय करना है। आप जितने भी बैठे हैं, बहुत सामर्थ्य है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य विहीन है, सामर्थ्य बहुत है, पर उस सामर्थ्य से सर्जन कैसे करना है, उस सर्जन को समझने के लिए ही गुरुजनों की आवश्यकता है। इसके अलावा गुरुजन और कोई आपको, गुरुजन तो पथ प्रदर्शक होते हैं। गुरुजन आपको ठीक है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, परंतु चलने में गुरुजी चलेंगे और तुम पहुंचोगे, ऐसा कभी होता नहीं है। चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि शिष्य जब क्षमतावान होता है तो वह गुरुओं के यश को भी दुनिया में पहुंचाने वाला होता है। स्वामी विवेकानंद न होते तो रामकृष्ण परमहंस को आज ये पूरी दुनिया नहीं जानती। एक शिष्य की क्षमता ने पूरी गुरु के गौरव को भी बढ़ाने का काम करता है। स्वामी विरजानंद जी ने को आज पूरी दुनिया जानती है तो महर्षि स्वामी दयानंद के वजह से जानती है, क्योंकि वह शिष्य की क्षमता और योग्यता ने गुरुजनों को भी पूरी दुनिया में उनके सामर्थ्य को प्रकाशित करने का काम किया। तो शिष्य स्वयं गतिमान होकर के गुरु के आशीर्वाद से गतिमान होता है, गति तो स्वयं करनी पड़ती है। तो आज धन्वंतरि जयंती में कह रहा था कि इसी तरह से मान्यताओं में, ठीक है, पुराणों में, प्रतीकों में आप पढ़ करके हम कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से धन्वंतरि जी के 4 हाथ थे। ठीक है, अभी एक श्लोक भी पढ़ रहे थे, कुछ जगह लिखा भी आता है, मैं यहीं से शुरू होता हूं, इसको समझना जरूरी है। तो ये बताओ, तुम तो अभी सर्जरी भी पढ़ोगे, कुछ हमारे सर्जन भी पढ़ा रहे हैं, एमडी में सर्जरी भी पढ़ रहे हो। जब आदमी का एक उंगली भी एक फालतू होती है तो उसको लोग कटिंग करने के लिए लगा रहता है। जब हमने मानव देह में, चाहे ईश्वर भी मानव देह में आ जाए, जब 4 हाथ के आ जाए तो अपने काम कैसे करेंगे? आप वैज्ञानिक हो, चिकित्सक बनने जा रहे हो, तो 4 हाथ की कल्पना करें हम, तो 4 हाथ से सीधे तौर पर यहीं से प्रश्न शुरू होता है कि हमारा आयुर्वेद का प्रादुर्भाव कल्पना से हुआ था। बस वहीं से कल्पना शुरू हो जाती है। तो फिर अब 2 बातें हैं, क्या हम धन्वंतरि को ही निषेध करें क्या, कि धन्वंतरि ही नाम की कोई चीज नहीं है, या हम आयुर्वेद के इतिहास को गुरुजन बैठे पढ़ाते हैं कि यह दैवीय इतिहास है या मानवीय है? भाई एक तो परंपरा दैवीय हो गया ना, वो देवताओं वाला हो गया, फिर मानव वाला हो गया। तो अभी मैं इस इतिहास को लिखने के लिए लगा हूं कि हम ये कह करके ये देवताओं की परंपरा, ये मानवीय परंपरा का इतिहास आयुर्वेद को कह करके हम देवताओं की परंपरा को, इसको कहां से जोड़ेंगे? हम कौन सी परंपरा कहेंगे? जब तुम एज ए साइंटिस्ट और साइंस के रूप में यहां जब आप उस विज्ञान को, जब इतिहास को, हिस्ट्री को, पूरी सृष्टि उत्पत्ति को जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जो देवता लोगों का वास, क्या इसी दुनिया में देवता थे या इससे अलग थे या मनुष्य से पहले थे? तो देवताओं का कालखंड कितने वर्ष थे? मानव फिर कब से शुरू हुए? यह पूरा एक विज्ञान है, साइंस है। मैंने अभी आयुर्वेद अवतरण एक पुस्तक लिखी हुई है, वो जरूर आप लोग पढ़ लेना, छोटी सी पुस्तक है आयुर्वेद अवतरण। उसके अंदर मैंने बिल्कुल आपको आधा 1 घंटा भी नहीं लगेगा पढ़ने में। उसमें हिंदी में है, संस्कृत में, अंग्रेजी में, तीनों भाषाओं में, छोटी सी है। तो यह मैंने देने का प्रयास किया कि वस्तुतः इतिहास, यह जितने भी जो सिंबॉलिक एक तरह से होता है ना, कि एक प्रतीकात्मक जो ऋषियों ने समझाया है हमें समझने के लिए, हमने वो देवताओं का आयुर्वेद मान लिया और उसके परे को मानव का मान लिया। आपको यह मानना होगा कि चीजों को समझाने के लिए उसको एक आलंकारिक ढंग से उसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद तो मानवता के हिसाब से ही चलेगा, चला था, इसके परे कोई चीज थी नहीं। यह आपको मानना पड़ेगा और सिद्ध भी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी हम
मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी कही थी कि हमें आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद के इतिहास पढ़ने से आप कभी भी आयुर्वेद को पूरा नहीं समझ सकते हो। आयुर्वेद के इतिहास को पढ़ने से आयुर्वेद की परंपरा को समझ सकते हो। तो आयुर्वेद को समझने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? फिर आयुर्वेद को समझने के लिए हमें पूरी दुनिया की चिकित्सा पद्धति के इतिहास को पढ़ना होगा। सिर्फ स्वयं शाश्वत निर्दिश्यते अनादित्वात् कहने से काम नहीं चलेगा। क्षमा करना, ये मैं मानता हूं ना, ये आप मानते हो ना, दुनिया तो नहीं मानती है कि आयुर्वेद जो है अनादि है, शाश्वत वगैरह कारण की वजह से। ये तो दुनिया तो नहीं मानती है, तो हम मानते रहें, पर हमारी मानने को वैश्विक स्तर पर उसकी स्वीकार्यता हो, उसकी मान्यता हो, इसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए जड़ी बूटी आश्रित जो चिकित्सा पद्धतियां हैं या वैश्विक जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके इतिहास को, उनकी मान्यताओं को भी समझना होगा। उसको समझते हुए यदि हम आयुर्वेद को शाश्वत सिद्ध कर सके, प्राचीन सिद्ध कर सके, फिर आपको मान्य मनाने की बात नहीं रहेगी, पूरी दुनिया उस बात को स्वीकार करेगी। इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ग्रीक पद्धति है, पैथी है, चाइनीज पद्धतियां हैं, ये अपने आप को यदि लिखित इतिहास के रूप में आप ढूंढते हैं, कालखंड के हिसाब से आप यदि उनको ढूंढते हैं, तो आज भी आयुर्वेद को हम, ठीक है, ईसा से अभी भी यदि लिखित बात करें तो 300, 500, 1000 साल पीछे की हम बात करते हैं। हम इतना ही पीछे जाते हैं। ईसा से 1000 साल पहले गए तो हम 3200-3300 पुराने होते हैं। 3300 से पीछे सारे अध्यापक प्राध्यापक यहां बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, होशो हवास में इस बात को कह रहा हूं कि कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद को 3300 साल से पुराना बना करके डॉक्यूमेंट्स और डेटा मुझे उपलब्ध करा दे। परंतु यदि आप चाइनीज में जाते हो, ग्रीक में जाते हो, दूसरी पद्धतियों में जाते हो, उनके पास 5-5, 6-6 हजार साल पुराना ऑथेंटिक हिस्ट्री का डेटा आज भी अवेलेबल है। तो हमसे तो दुगुने पीछे हैं। तो हम क्या करें? क्या हम अपना वही चीज को मान लें, स्वीकार कर लें कि हम मानते जरूर हैं, पुराने होने का हमारे कोई प्रमाण नहीं है? या तो ये माने, या फिर हम ऐसा इस तरह की खोज करें कि हम ये सिद्ध कर सकें एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च के साथ में कि तुमसे भी हम पुराने हैं, यानी हम तुम्हारे बाप हैं। काम करना पड़ेगा ना उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हम कैसे काम करें, उसके लिए कैसे हम आगे बढ़ें? तो वह काम भी आपकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, और उसको सिद्ध करने के लिए सिर्फ मुझे एक सूत्र हाथ लगा है। वह भी बाकी होने के बाद में 2, 4, 6 महीना जितना भी समय लगेगा, हम आपको उसको फिर जरूर बताएंगे। पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी मेरे हाथ लगी है, जिसको आधार बना करके अभी हम काम करने में आगे बढ़ रहे हैं, वह कड़ी यही है कि जैसे हमारा जो त्रिदोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत का जो सिद्धांत है, जो सप्त धातुओं की जो बात है, तो यह जो सिद्धांत में बाकी में उनके पास 4 दोष हैं, 4 ही महाभूत हैं। बाकी पद्धतियों में वो 4 और 5 को यदि हम और गहराई से जाते हैं, आत्मा मन के जो स्वरूप है, उनका जो वर्णन है, उनका भी वहां पर भी वर्णन है। तो मैंने उन कड़ियों को जोड़ा, तो हमको लगता है कि जो ज्यादा वैज्ञानिक है, कभी भी जो बाप से बेटा बनता है, बेटे से बाप नहीं बनता, उल्टा। तो उन कड़ियों को जोड़ते हुए उस पूरी परंपरा को पुनर्स्थापित करते हुए कि हम ये कहें कि तुम्हारे यहां जो परंपरा गई वो हमारे यहां से गई। इसी तरह से अभी भी जो हिस्ट्री चाइना के अंदर हिस्ट्री है कि चाइनीज लोगों ने, बहुत सारे चाइनीज भारत में आकर के भारतीय पद्धतियों को सीख करके चाइना में गए, परंतु भारत में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कोई भारतीय चाइना में जाकर के चिकित्सा पद्धति को सीख करके भारत में प्रचारित किया हो। तो गंगा को एक तरफ बहती है,
तो वह प्रमाण ऐसे हैं कि जहां से हम कह सकें कि तुमसे हम पुराने हैं। तो वो सारा कार्य चल रहा है। मैं इस बात को आज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें आयुर्वेद को सिर्फ काल्पनिक या सिर्फ मान्यता आश्रित पद्धति की जगह पर वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब मैं छोटी सी बात पर आ जाता हूं। देखो, इसको समझने की बात है कि जब धन्वंतरी के अवतरण की हम बात कर रहे हैं, आज धन्वंतरी अवतरण दिवस बना रहे हैं, धन्वंतरी की उत्पत्ति की कहानी पर आप जाएंगे बिल्कुल पीछे, जहां भी पुराणों में अलग अलग जगहों पर कहीं पर भी लिखा है, तो आपको यह पता चलेगा कि उन मान्यताओं को किस तरह से, कहां से शुरू होता है। वहां हमारी कहीं मानवता रोगों से पीड़ित हुई या बीमारियां धरती में फैली, इसलिए नहीं गए थे। बोले देवता बीमार हो गए, देवता बीमार हो गए तो देवता अपने इलाज के लिए गए भगवान के पास ढूंढते हुए, और धन्वंतरी कहां पैदा हो गए, धरती में आ गए। यहां समझ लो, समझने की कहानी है, ये बहुत गहरी है। वो विज्ञान है, साइंस है, ये प्रतीकात्मक है। हमको उसी रूप में जाकर के उसकी व्याख्या करनी होगी, तो हम पूरी दुनिया को अपनी मान्यताओं से उनको मान्यताएं मनवा सकते हैं, और अन्यथा हम ही उलझ जाएंगे, समझ में नहीं आएगी कहानी। और कहा 14 रत्न प्राप्त उत्पन्न हुए, 14 रत्न में क्या क्या मिला? सबसे पहले क्या मिला तुम्हारा, जो है ना, जो समुद्र मंथन में जो है कालकूट हलाहल विष मिला। अच्छा, ये कालकूट हलाहल विष कोई रत्न है? हाँ जी, बताओ मेरे को कोई। तो पहले तो वही मिला रत्नों में भाई, पहला रत्न तो वही था। और मजेदार बात है कि उसमें जो है, जो मिली कहानी में, वो वारुणी भी उसी में मिला। वारुणी क्या बोला है? शराब, मद्य, ये रत्न है। पीने वाले को तो है? हाँ, तो ये समझने की कहानी है, ये बहुत रहस्य की बात है। यानी रत्नों में विष भी है, रत्नों में मद्य भी है, रत्न में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये क्या है, इसको आप बहुत गहराई से समझने का प्रयास करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अभी, इसकी कभी हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। ये बच्चे इतने क्यों उठ रहे हैं तुम्हारे? तो ये जो है, इसको आप इस रूप में समझिए कि जीवन में जो हमारा जो देह है, वह देह जब तक बहुत सारी प्रतिकूलताओं को, परिस्थितियों को, जहर को, जहरीली चीजों को सहने का सामर्थ्यशाली नहीं होता है, तब तक किसी भी तरह के गुणों को ग्रहण करने का सामर्थ्य से युक्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ना, वो कहीं कहावत भी है, कबीर जी का भी कहते हैं ना वो कि दुख तू अच्छा है क्योंकि तूने मेरे को भगवान का स्मरण करवाया। जो भी ये कहीं है श्लोक ऐसा कि हाँ, कुंती ने बोला था कि दुख तू, जो भी व्याख्या कहीं आप पढ़ेंगे तो बात यह है कि जो सबसे पहला हमें देखो, पैदाइशी वैराग्य से परमात्मा की तरफ जाने वाले लोग बहुत बिरले हैं। ठोकरें खा करके उधर गति करने वाले लोग ज्यादा हैं। यदि ठोकरें ना मिलती तो आदमी उधर प्रवृत्ति क्यों होता भगवान की ओर। तो इसी तरह से यहां से शुरू होता है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य, तो इसलिए क्यों विष को फिर किसको धारण करा दिया हमने? शंकर जी के गले में टांग दिया, क्योंकि हमने कहा हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो भाई, या तो प्रतिकूलताओं को सहन करने का सामर्थ्य धारण करो, नहीं तो अपनी कमजोरियों के लिए जैसे शंकर जी को ढूंढा ऐसे दूसरे को ढूंढोगे, और नहीं तो सुसाइड करके मरोगे। दो ही धंधे होंगे। तो इसीलिए यदि आपको शक्तिशाली होना है, बलशाली होना है, विद्याशाली होना है, विष को भी रत्न की तरह धारण करने वाले बनो। विष भी आपके लिए रत्न का काम करे। यहां से यह आयुर्वेद का प्रारंभ होता है, रत्नों की जो उत्पत्ति के खदान की कहानी का। तो अंत में धन्वंतरी और फिर अमृत, 13 और 14, ठीक है, 14 रत्नों में से। तो वह धन्वंतरी जी ने
अब इसमें समुद्र मंथन पे भी आ जाता हूं थोड़ा सा। समुद्र मंथन तो कभी भी आप कल्पना करके देखिए, समुद्र को मथा जा सकता है क्या? और एक और मजेदार बात उसमें, समुद्र मंथन के लिए देव और असुर सब इकट्ठे होकर के मथे थे। ये समझने की कहानी है। तो देव और असुर जब तक आज भी, अब मैं उसको थोड़ा कहूंगा तो थोड़ी बात वैसी हो जाएगी, एलोपैथिक वाले असुर हैं, आयुर्वेद वाले देव हैं, पर मेरे को आयुर्वेद के काम करने के लिए एलोपैथिक वालों की जरूरत के बिना मैं काम ही नहीं कर सकता, तो असुर ही तो मथ रहे हैं हमारे आयुर्वेद को। हाँ, इसको समझो, नहीं कर सकता आयुर्वेद वाले अकेले, कुछ नहीं कर सकते बिना उनके। वो आसुरी विद्या तो है एलोपैथी की विद्या, तो इसको समझने की आवश्यकता है। हाँ, आयुर्वेद वाले अकेले कुछ नहीं मथेगा, सब वो हिलेगा भी नहीं, वो सांप तो वो वास्तुकी जो है ना, तो और जो पर्वत है, जो समुद्र है, ये सब प्रतीकात्मक है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। ये प्रतीकात्मक है, कभी हम पूरी लंबी व्याख्या कर देंगे। तो ये इसको समझिए। तो इन चीजों को हमको समझना होगा, तब हम शास्त्र की यथार्थता में जा पाएंगे और हम अपनी संस्कृति के वैभव और विरासत को समझ पाएंगे। तो ये इस चीज को भी हमको समझना है। मैं छोटी सी बात से बात खत्म करता हूं कि यह शुरुआत यह भी पतंजलि से ही हुआ है। आप लोग बैठे हो, बाहर जो मूर्तियां हैं ना, यहां पर धन्वंतरी, पतंजलि, चरक और सुश्रुत जो मूर्तियां लगी हैं, जब ये मूर्तियों के पीछे की कहानी आज मैं बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। 2006 में इसका उद्घाटन हुआ है, पतंजलि फेज 1 का, जहां आप बैठे हैं। 2005 में लगभग ये बना था। 2005 की बात है, जब हमने पतंजलि के कुछ जो उत्पाद हैं, जब हमने कहा कि हम बाहर भेजेंगे, विदेशों के लिए हमने जब प्रारंभ किया, तो दुबई के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, दुबई का जो एक्सपोर्ट जो उनका डिपार्टमेंट, इंपोर्ट डिपार्टमेंट, जब वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए हम गए, उन्होंने जब पतंजलि नाम डाला, तो पतंजलि नाम सर्च करते ही कंप्यूटर में वो पतंजलि को हम मानते हैं ना शेषनाग के अवतार हैं, तो शेषनाग के अवतार के नाम पर वो जो है एकदम सांप, ऊपर सांप, नीचे सांप, बीच में आगे आदमी, वो जो दिखा वो तो ऐसा बिदका वहां पर जो बैठा हुआ था कंप्यूटर में, जैसे सांप सही में उसके ऊपर ही आ गया हो बिदक करके। उसने कहा इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बोले ये तो जादू टोना टोटका वाला काम है। उन्हें मना कर दिया। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। उस समय पर फिर जब मेरे को पता चला सारी चीजों का, मैंने फिर नेट पे देखा, सर्च किया, तो देखा कि जब धन्वंतरी को सर्च करो, इसको पतंजलि को, तो वो सिर्फ सांप वाले ही मिलते थे, कोई दूसरे धन्वंतरी पतंजलि नहीं मिलते थे पतंजलि को सर्च करने पर। फिर उस समय पर हमने सोचा कि हमें अपने ऋषियों को इन मानसिकी जो विकृतियों से, जो हमने कल्पनाओं से जो की है, उसकी जगह पर कल्पना में ही है, पर हम ऐतिहासिक मान्यता, इतिहास के अनुसार कल्पना में ढालेंगे। हमने मूर्तियां बनाई और आज मुझे कहते हुए एक प्रसन्नता है, मेरे चरक सुश्रुत और पतंजलि तीनों में जो है ना अदला बदली होकर के नाम लिखे जाते हैं। नेट पे सर्च करो, धन्वंतरी के नीचे, पतंजलि के नीचे तो जो है सुश्रुत लिखा मिलेगा, सुश्रुत के नीचे चरक मिलेगा, अदला बदला होता रहता है। और जो विदेश में अभी कहते हैं ना, जो सुश्रुत की मूर्ति लगी जो विदेश में, वो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी की कॉपी है। ठीक है, हमारी वाली मूर्ति की है, देख लेना। तो आज हमें प्रसन्नता है कि एक छोटे से प्रयास से कि आज हम आयुर्वेद के वैभव को, इसी तरह से मुझे प्रसन्नता है, हालांकि 2 हाथ वाले धन्वंतरी हमारे यहां से पहले जामनगर में सबसे पहले वहां पर मूर्ति बनी है। वहां पर वो कलश धन्वंतरी जी ने इधर धारण कर रखा है कंधे में, जैसे गांव की माताएं ने को पानी का वो इधर धारण करवा रखा है, पर उन्होंने बनाया। उसके बाद में अब मुझे पीछे पता चला कि बेंगलोर में 108 फीट की प्रतिमा धन्वंतरी की, वो 2 हाथ वाली,
और इसके अलावा पर 2 हाथ में धन्वंतरी को लाने का कार्य ये आपके पतंजलि की संस्थान के माध्यम से हुआ। अब उनको जो ये हमारी प्रतीकात्मक, हमने प्रतीक उसको समझने के लिए हमने प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या करी, हमारी तो हो गई प्रतीकात्मक, पर उनके लिए, दुनिया के लिए हो गई कल्पना। तो प्रतीकात्मक को समझाओ, जब प्रतीकात्मक को मूर्ति में लाना हो या आकृति में लाना हो, तो भी मानव जो सृष्टि की जो रचना का जो क्रम है ना, कि भगवान ने जो एक सृष्टि में व्यवस्थाएं की है, उन्हीं रूपों के अनुसार ही हमको रूप बनाना पड़ेगा। इतना यदि हम करने में सक्षम हो गए तो समझ लेना किसी दुनिया का, किसी का तो साहस नहीं होगा कि सनातन वैदिक संस्कृति और उनकी मान्यताओं को कल्पनाओं की मान्यता और कल्पनाओं की संस्कृति कहे। यह काम हमको करना होगा, तो इसके लिए हमको लगना होगा। और आज धन्वंतरी जयंती का पावन उत्सव है, तो भगवान धन्वंतरी के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा, भक्ति, भावना यही होगी कि हम उन विधाओं को, उन मान्यताओं को दुनिया में स्थापित करने के लिए हम पूरी तन्मय से, पूरी दृढ़ता से, पूरी समर्पण से, पूरे प्राणपन से हम आगे बढ़ करके काम करें और दुनिया में भी हम इस संदेश को लेकर के जाएं। और आज मैं आशा कर रहा हूं, बाकी भगवान के हाथ में भी है, अगले साल का जो धन्वंतरी जयंती है, हमने लगभग, ये मैंने एक बार शायद चर्चा की थी, वो मेरा कार्य शुरू हो चुका है कि 1000 टन की विशाल पाषाण जो ग्रेनाइट की प्रतिमा धन्वंतरी की लगभग 62 फीट ऊंची वो तैयार हो रही है। प्रतिमा हम बना रहे हैं और अगले शायद हम उन्हीं प्रतिमा के, उनके चरणों में बैठ करके हम धन्वंतरी जयंती मना रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। और वो फिर हम ऋषिकेश से ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ नहीं लगने वाले हैं वो, तो वो बहुत बड़ी प्रतिमा है, किस तरह से वहाँ पहुँचा पाएंगे, किस तरह से लगा पाएंगे, अभी तो हम उसकी योजना बना रहे हैं। पर वो दुनिया के लिए एक गौरवशाली चीज़ होगी। उसके साथ साथ में हम पूरे आयुर्वेद के जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन सारे ऋषि महर्षियों के भी हमने बहुत सुंदर, मैंने पूरा उसके ड्राइंग बनाई, उनकी पूरी फोटोग्राफ्स तैयार किए और उसके आधार पर प्रतिमाओं को गढ़ने का काम लगभग आयुर्वेद के 16-17 ऋषियों का प्रतिमाओं को भी हम गढ़ने का काम कर रहे हैं। वो प्रतिमाएं भी वहाँ होंगी। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद को प्राचीन करने के साथ साथ में हमने पूरी प्राचीन जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग जो आचार्य हुए हैं, जो भी हीलर्स हुए हैं, उन सारे हीलर्स को भी हमने एक जगह पर ला करके एक पूरी बड़ी प्लानिंग के साथ में उसको स्थापित करने का भी बड़ा दायित्व, जिससे कि देखो कभी कभी क्या होता है, मैं उसको बहुत ही साधारण बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपने देखा होगा मैं जब कोई बात समझाने का प्रयास करता हूं तो लौकिक उदाहरण, लौकिक भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा ग्रहण आप कर पाएँ। तो इसमें मैं समझा दूं, जैसे आचार्य जी को तो पता है, हम लोग तो क्योंकि गुरुकुल में पढ़े, साधुओं का जब भंडारे में होता है ना, उससे पहले ब्याह शादियों में गाँव में भी होता था। आजकल तो खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े हंसते, सारे काम पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो अलग है। हमारे यहाँ तो बैठ करके खाने की, बैठ के करने की परंपरा है। तो बैठ के खाते होते हैं, तो कहते हैं ना, जैसे उसको लड्डू खाने की इच्छा हो रही हो तो कहेगा जो बांट रहा है उसका, कहे भाई सुन सुन आपको लड्डू ला के दे दे, वो सीधा नहीं कहेगा मुझे दे दे, कहेगा इनको दे दे। तो हमने भी जो है इसी परंपरा से हमने क्या शुरू किया है कि वहाँ पर चाहे वो आयुर्वेद के लिए ना भी आए, दुनिया की सारी मान्यताएं, सारी चिकित्सा पद्धतियों को हमने जब उस पहाड़ी पर एक जगह पर लेकर के आएंगे, दुनिया के लगभग 50 कंट्रीज को हम कवर कर पा रहे हैं। 50 देशों के हीलर्स और करीबन 100 से ज़्यादा हीलरों की हम मूर्तियां बना रहे हैं। तो एक क्षण में ही वो पूरी दुनिया अपनी पद्धति को खोजते खोजते हमारे पास आएगी, फिर आकर के हमारे आयुर्वेद से जुड़ करके यहाँ से चली जाएगी। तो वह पूरी योजना, पूरी तैयारी के साथ काम चल रहा है। बहुत बड़ा कार्य है, वो ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि पतंजलि ने हमेशा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के निर्देशन में नए आयाम घड़े हैं और एक एक वर्ष में बहुत सारे आयाम घट जाते हैं। तो वो भी अभी पूरी तैयारी है और अगले वर्ष तक हम आशा कर रहे हैं कि वह कार्य भी
पूर्ण हो जाएगा। और आप लोगों को भी, जैसे बच्चे, मैंने पूछा था डॉक्टर राजेश जी से अभी कुछ दिन पहले कि आप लोगों को वो दूसरे वर्ष में घुमाने वगैरह का जैसे होता है, कोरोना में तो कहीं जाना वगैरह नहीं हुआ है, फिर भी मेरी यह इच्छा है कि प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, अलग अलग पौधों की पहचान और जानकारी के हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से, मैं तो चढ़ता ही रहता हूँ, पहाड़ों पर चलता रहता हूँ, तो कम से कम आयुर्वेद वाले विद्यार्थियों के लिए भी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी सोचेंगे, एक चक्कर तो कम से कम तुम्हारा, जहाँ हम सब चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो माला है यमकेश्वर ब्लॉक में है, वहाँ हम आपको जरूर करवाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो उसमें आपको बहुत सारी वनस्पतियों को भी, क्योंकि अभी तक 30,000 से ज़्यादा पेड़ हम लगा चुके हैं वहाँ पर, बड़े स्तर पर हम डेवलप कर रहे हैं, तो भी आपको सीखने को भी, जानने को भी मिलेगा। और किसकी बहुत ज़्यादा अभिरुचि हो कि नहीं मुझे तो पेड़ पौधे वनस्पतियों के साथ ही जुड़ के रहना है, तो आपको काम करने के लिए भी हम वही जोड़ करके भी रख सकते हैं, तो कोई वो नहीं है। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत शक्ति दें, सामर्थ्य दें, और आपके जीवन में भगवान मंगल विधान करें। ओम।